हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आगामी सीटेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण का प्रैक्टिस पेपर नंबर 3। साथियों, इससे पहले हम आपको 2 प्रैक्टिस पेपर दे चुके हैं। जिन साथियों ने नहीं देखे हैं कृपया उसे देख लें। यह प्रैक्टिस पेपर आपकी आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसको बीच में स्किप ना करें, क्योंकि इस प्रैक्टिस पेपर के सभी प्रश्न आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, चलते हैं अपने प्रश्न पर। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो खाली जगह से भरपूर है। इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा, प्रोटीन। साथियों, भारोत्तोलन में जो भारोत्तोलक होते हैं उनकी मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने के लिए उन्हें भरपूर प्रोटीन युक्त आहार लेने की आवश्यकता होती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, रेखा की मां खाली जगह के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो इसका आपका साथियों पहला विकल्प सही बनेगा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए। क्यों कि रेखा की माँ जो तालाब से पानी लाती है उसमें वो फिटकरी इसलिए डालती है ताकि तालाब के पानी में जो अपद्रव हैं वो फिटकरी से हट जाएं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावशाली होगी। साथियों, इसका आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा, निस्यदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। ये आपके चौथा विकल्प सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और वह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ पाते। यह किसके कारण हो सकता है। इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्यवस्थित नहीं कर सकती। क्यों साथियों, यदि बच्चे श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं तो शिक्षिका कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्यवस्थित नहीं कर सकती। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। साथियों, इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा, सब्जी को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 गतिविधियां सुलझाते हैं। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में भी आपका पहला विकल्प सही बनेगा, ए और डी विकल्प इसके सही होंगे। ए है आपका, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। और डी वाला पॉइंट आपका है, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्य अवस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। इसमें आपका बी पॉइंट और सी पॉइंट गलत है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग
विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? साथियों, इसका आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा, आक्रामक व्यवहार। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। इसे खाली जगह तत्व द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। इसमें आपके ये पॉइंट दिए गए हैं 4, तो इसमें आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही बनेगा, वृद्धि और प्रजनन। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। इन चारों में आपके कौन सा पॉइंट सही होगा? अगर हम इन चारों पॉइंटों को पढ़ें तो इसमें आपका ए, सी और डी ये चारों पॉइंट सही हैं, यानी कि आपका विकल्प ए सही बनेगा। ये चारों पॉइंट हैं, दिन में 2 बार ब्रश करें और एनिमल कम ना हो इसके लिए ब्रशेज पहने, ये भी विकल्प इसका गलत है, सी सही है। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। ये 3 पॉइंट आपके सही हैं, तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, सी, डी और ए। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु एक सर्कल में दिखाए गए हैं और दूसरे सर्कल में हैं पानी में रहने वाले जीव जंतु और तीसरे में हैं अंडे देने वाले जीव जंतु। यहाँ इस सर्कल को देखें और समझें, निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? इन 4 विकल्पों में से इस सर्कल में कौन से जीव जंतु रखे जा सकते हैं और हमें एक्स का बताना है। तो ईल, सर्पमीन, शार्क मछली या मगरमच्छ। हाँ, इसका साथियों आपका चौथा विकल्प सही बन जाएगा, मगरमच्छ एक्स श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि मगरमच्छ इन तीनों की श्रेणी में आता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा, खाली जगह पहले ही दे दी गई है के लिए मछलीघर यानी कि एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही बन जाएगा, क्यों कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान में ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछलीघर यानी कि एक्वेरियम का पानी, इसका आपका तीसरा विकल्प सही बन जाएगा, क्योंकि एक्वेरियम का पानी खनिज रहित होता है। साथियों, जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। चूँकि जल को उबालने से उसके खनिज नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसे जल से युक्त एक्वेरियम में मछली मर जाती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा, पानी नहीं, गहरे गहरे गवार और ऊंचे पहाड़।
श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी यानी कि डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ती है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। ये तीनों पॉइंट ऊपर वाले सही हैं। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, स्वयं को बचाने के लिए जाली का प्रयोग करें। यानी कि ये तीनों विकल्प इसके सही हैं, तो आपका चौथा विकल्प सही माना जाएगा श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? इसमें आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा। लोहो, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला। लोहो, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला एक ही समूह के निकटतम रूप हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ साथियों, अनीमिया लिखा हुआ है या एनीमिया होना चाहिए। आप लोग यहाँ थोड़ा सा इसमें संशोधन कर लें, अनीमिया ना होकर एनीमिया होगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न ये रहा आपका अनीमिया। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। इसका आपका पहला विकल्प सही बनेगा। पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। इससे शिक्षार्थियों की कमजोरियों और योग्यता की जानकारी अभिभावक को हो जाएगी और वह उनमें सुधार कर सकेंगे। श्रृंखला का अगला प्रश्न, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है, राधा अपनी कक्षा में अनेक तकनीकी की परगणना करती है। साथियों, इसमें ये 4 परगणना दी गई हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन दिए गए हैं। ये 4 गणना को हम ध्यान से पढ़ें। पहली परगणना है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। और तीसरा है, उसे धूप में सुखा लेती है। और चौथा है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। अब प्रश्न ये कह रहा है, उपयुक्त तकनीकी बी के लिए, बी तकनीकी हमारे में दी गई, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। इसके लिए हमसे पूछा गया है बी के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। यानी कि अगर उसे एक गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाए तो वह पदार्थ क्या हो सकता है? प्याज या लहसुन या हरा धनिया या काजू बर्फी या पके हुए चावल। तो साथ ही इसमें आपका बी विकल्प सही बनेगा, हरा धनिया। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? साथियों, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा, यही विकल्प गलत है। ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। क्यों कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। यह उदाहरण बिल्कुल गलत है, लेकिन इसका कारण यह है कि वस्तु घर्षण के कारण नीचे नहीं आती बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सभी बड़े शहरों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से खाली जगह दे दी गई है के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो साथियों, इसका आपका पहला विकल्प सही होगा, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्तकार जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इसका आपका साथियों
दूसरा विकल्प सही बन जाएगा। दूसरा विकल्प है आपका अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वायु हर जगह है। वायु हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या पूछता है? क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा, अवलोकन कौशल। शिक्षक शिक्षार्थियों में अवलोकन कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? इसका आपका पहला विकल्प सही बनेगा, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। क्यों कि यदि किसी कक्षा में औसत से कम अंक लाने वाले छात्र हैं तो उन्हें सभी छात्रों के बराबर अंक लाने के लिए सबसे पहले यह पता करना होगा कि वह किस क्षेत्र में सबसे कमज़ोर हैं, तो फिर उन्हें उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय करने होंगे। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है? इसका आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा, डिज़ाइन, सॉरी साथियों, पहला नहीं चौथा विकल्प सही बनेगा, पहला तो गलत है। डिज़ाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। जी हाँ, चौथा विकल्प आपका सही बनेगा। ब्लूप्रिंट तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलाना नहीं, चौथा ही विकल्प सही है आपका। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुभाग बा में ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया है। बाद में यह पता लगाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपका इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं, यानी कि आपका इसमें तीसरा विकल्प सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, इसमें आपका पहला विकल्प सही बनेगा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री यानी कि भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना। ये 5 पॉइंट दिए गए विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनमें निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। कौन कौन सी गतिविधियां? पहला है, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। दूसरा है, 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। और तीसरा है, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक का काम करें।
शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही बनेगा, इंगेज और एक्सप्लोर। ये जो 5 पॉइंट पहले ही दिए गए थे हमें शामिल करना, अर्थात इंगेज, और दूसरा पॉइंट दिया था हमें खोजबीन करना यानी कि एक्सप्लोर, और तीसरा व्याख्या करना यानी कि एक्सप्लेन, और चौथा विस्तार देना यानी कि एलेबोरेट, और पांचवा है मूल्यांकन करना यानी कि एवेलुएट। इन पांचों में से कौन से बनेगा? तो आपका इसमें तीसरा विकल्प सही बना है, इंगेज और एक्सप्लोर। श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह यहाँ खाली जगह दे दी गई, मैं विद्यार्थियों की सहायता करेगा, तो इसका आपका पहला विकल्प सही है, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। साथियों, आज का प्रैक्टिस पेपर आपका यहीं समाप्त होता है। कमेंट में आप बताइए इसमें आपके कितने प्रश्न सही बनते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।